दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन सुंदरबन अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मायावी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक अभयारण्य है और एक ऐसा स्थान है जहां नदी समुद्र से मिलती है, लेकिन अपने हरे भरे परिदृश्य और विस्मयकारी जैव विविधता से परे सुंदरबन में कुछ और भी है। चलिए आज जानते हैं। सुंदरबन का कुल क्षेत्रफल भूमि और जल दोनों को मिलाकर लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इस कुल क्षेत्रफल का 60% बांग्लादेश में और 40% भारत में है। भारत की तरफ 102 द्वीपें हैं, जिनमें से 54 द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं और बाकी 48 वन विभाग द्वारा आरक्षित है। जब कोई नदी अपना पानी और तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील या किसी अन्य नदी में बहाती है तो वो डेल्टा बनाती है। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी और उनकी सहायक नदियों का डेल्टा है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष तथा हेरिटेरिया फॉर्म्स से अपना नाम प्राप्त करते हुए सुंदरबन का शाब्दिक अर्थ बंगाल में सुंदर जंगल भी है। समुद्र का पानी दिन में 2 बार हर 12 घंटे में बढ़ता है और उच्च ज्वार के साथ भूमि में प्रवेश करता है और निम्न ज्वार के साथ पीछे हट जाता है। मैंग्रोव एक तरह की झाड़ी या पेड़ है जो तटीय या खारे पानी में उगता है। सुंदरबन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल बाघ की प्राकृतिक आवासों में व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना, उसे विलुप्त होने से बचाना और जैविक महत्व के क्षेत्र को प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना है, जो देश में बाघों की सीमा में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सच तो यह है कि सुंदरबन को बाघों की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ध्यान और संसाधन मिलते हैं। यह सीमा पार लगभग 600 बंगाल बाघों का सबसे बड़ा बचा हुआ प्राकृतिक आवास है। हालांकि ये ठीक ठाक बताना मुश्किल है, क्योंकि बाघ एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर तैरते रहते हैं। भारत की तरफ के 48 रिजर्व द्वीपों पर किसी भी समय 100 बाघ होते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह अनोखा और हमेशा बदलता रहने वाला पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 4.5 मिलियन लोगों का घर है। देवी देवता, वनविवी के उपासक, वे मछुआरे, झींगा बीज संग्रहकर्ता, शहद संग्रहकर्ता और जंगल में जलाऊ लकड़ी संग्रहकर्ता हैं। वे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे दिखने वाली चुनौतियों से कहीं ज़्यादा है। जंगल में रहने के नियमित खतरों के अलावा मुख्य भूमि से मीलों दूर रहने के लिए क्या करना पड़ता है। खारा और मनमौजी पानी, सीवेज, ताजे और खारे पानी को एक दूसरे में मिलने से रोकना यहाँ के निवासियों के लिए रोजमर्रा की चुनौती है। सुंदरबन में रहने वाले व्हाइट बंगाल टाइगर, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा टिग्रिस के नाम से जाना जाता है, एक अलग प्रजाति नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर का एक प्रकार है। उनका विशिष्ट पीला फर होते हैं। घने मैंग्रोव जंगल में सुंदरबन व्हाइट टाइगर का पीला कोट शायद अजीब लगे, लेकिन यह एक अनोखा उद्देश्य पूरा करता है। घने पत्तों से छनकर आने वाली धूप में उनका हल्का फर उन्हें आसपास के वातावरण के साथ घुल मिल जाने की अनुमति देता है, जिससे वो अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह प्राकृतिक छलावरण इन बड़ी बिल्लियों को अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। ये राजसी सफ़ेद बाघ सुंदरबन में शीर्ष शिकारी है, जो इस क्षेत्र में शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके आहार में चित्तीदार हरिन, जंगली सुअर और अन्य छोटे स्तनधारी शामिल हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी अपेक्षाकृत छोटे आबादी के बावजूद उनकी उपस्थिति का पूरे खाद्य जाल पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में अनेक सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रीन वाइन स्नेक, इंडियन ब्लैक टर्टल, किंग कोबरा, रसेल वाइपर, अजगर, और इसी वजह से इस क्षेत्र में सांप के काटने की घटनाएं बहुत आम है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।
क्योंकि इस जगह पर पक्षियों की 270 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदरबन जीवों के कई समूहों का प्राकृतिक आवास क्षेत्र है और जीव प्रजातियों की एक बड़ी संख्या आहार, प्रजनन और आश्रय के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। यह खरा जल मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन और अलीब रिडले कछुए जैसी कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों का घर है। सुंदरबन में जलमार्गों का आपस में जुड़ा नेटवर्क, जंगल के लगभग हर कोने तक नौकाओं और नावों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इससे यात्रियों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने और जंगल की अनोखी जादूगरी से रोमांचित होने का अच्छा अवसर मिलता है। विशिष्ट और प्राकृतिक संसाधन संपन्न क्षेत्र में से एक होने के कारण सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को इसके खारे पानी के मछली उत्पादन और समुद्री मत्स्य पालन के कारण भारत का सबसे बड़ा मत्स्य बोर्ड माना जाता है। सुंदरबन द्वीपों का एक समूह है और ये निर्धारित करना अक्सर कठिन होता है कि वास्तव में कितने द्वीप हैं। सुंदरबन में द्वीपों की संख्या द्वीप को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों के साथ साथ गिनती के विधि पर निर्भर करती है। कुछ अनुमान के अनुसार द्वीपों की संख्या लगभग 102 है, जबकि अन्य का सुझाव है कि 200 से अधिक हो सकते हैं। द्वीपों की संख्या का सटीक निर्धारण करने में कठिनाई का एक मुख्य कारण ज्वारीय क्रिया और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण डेल्टा का लगातार खिसकना है। सुंदरबन में द्वीप क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियों द्वारा बनाकर लाए गए गाद के जमाव से बनते हैं और ये द्वीप लगातार विकसित हो रहे हैं। सुंदरबन में द्वीपों की सही संख्या गिनने में चुनौतियों के बावजूद कई बड़े द्वीप हैं जो व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। इसमें सागर द्वीप, बाली द्वीप और गोसाबा द्वीप शामिल है। इन द्वीपों पर स्थानीय समुदाय रहते हैं और ये लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरबन के सबसे बड़ा द्वीप है और यह प्रसिद्ध गंगा सागर मेले का घर है, जो एक हिंदू तीर्थ यात्रा है जो हर साल जनवरी में होती है। दूसरी ओर घुरामारा द्वीप जलवायु परिवर्तन और कटाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसके कई निवासियों को पास के द्वीपों पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाली द्वीप बाली प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी का घर है, जो क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करने और संरक्षण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। गोसाबा द्वीप वो जगह है जहां सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है और यह सुंदरबन में प्रवेश करने के मुख्य बिंदु में से एक है। इन बड़े द्वीपों के अलावा सुंदरबन में कई छोटे द्वीप और रेत के ढीले भी हैं, जिसका पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह द्वीप पौधे और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ स्थानीय समुदायों का घर है, जिन्होंने डेल्टा की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल दिया है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगल लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, लुगदी की लकड़ी आदि जैसे पारंपरिक वन उद्योगों का अलावा जंगल की गैर लकड़ी उत्पादों जैसे कि छप्पर बनाने की सामग्री, शहद, मोम, मछली, क्रस्टेशियन और मोलस्क संसाधनों की बड़े पैमाने पर कटाई नियमित रूप से होती है। सुंदरबन की वनस्पति युक्त ज्वारीय भूमि एक आवश्यक आवास के रूप में कार्य करती है, पोषक तत्वों पैदा करती है और पानी को शुद्ध करती है। जंगल पोषक तत्वों और तलछट को भी रोकता है। तूफान अवरोधक, तट स्थिरक और ऊर्जा भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, सुंदरबन स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सुंदर आकर्षण प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान समय में समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जल की बढ़ती लवणता, भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय सहयोग की कमी, जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। आगे चलकर दोनों देशों को एक साथ मिलकर सुंदरबन के संरक्षण के लिए काम करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।